नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका ये क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, एक न्यूज़ आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की ये न्यूज़ क्या कह रही है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, वहाँ पे उन्होंने मैरिज की जो एज है, वो एक्सटेंड कर दी है। यानी जो महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। तो ये प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश की राज्य विधानसभा में लाया गया और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ समय पहले ऐसा ही एक विधेयक केंद्र सरकार द्वारा भी लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया था। तो अब केंद्र सरकार के इस विधेयक का क्या हुआ, और साथ ही साथ जब ये विधेयक लाया गया था तो उस समय विपक्ष ने केंद्र में इसका विरोध किया था। तो अब राज्य में ये जो है पास हो गया है। इसके पीछे जो कुछ जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं वो तो चलती ही रहेंगी। हालांकि जो एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और क्या आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ऐसे कुछ सुधार देखे जा सकते हैं, इन सबकी व्यापक चर्चा करते हैं। चलिए, बहुत स्वागत है आपका लेटेस्ट ट्रैक यूपीएससी सीएससी में। तो चर्चा करने वाले जो हैं हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं की विवाह की उम्र की सीमा बढ़ाई गई है उस पर। अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप ये जो टेलीग्राम आईडी आपके स्क्रीन पे विजिबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे अनअकैडमी के ऐप के पेज पे भी KK Live 41 कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए, खबर क्या है। खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में अभी हालिया संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से जो महिलाओं की न्यूनतम उम्र थी, विवाह की उम्र थी 18 वर्ष, उसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्रावधान क्या किया गया है। तो इसमें जो नया कानून बना उसने कानून में संशोधन किया, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो कि एक केंद्रीय कानून था और हिमाचल में लागू अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन करता है। इसके लिए लड़कियों की जो शादी की न्यूनतम उम्र को 21 वर्ष करने के लिए ये किया गया है। ये कानून आगे ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा में बसे सभी लोगों पर ये लागू होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है सभी। मतलब ये जो कानून अभी जो संशोधन हुआ वो सब पर लागू होगा। अब सब पर लागू होगा, ये कीवर्ड क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ पे या इंडिया में हम कहें तो दो तरीके से चीज़ें डील होती हैं। एक है, आपने सुना होगा, पर्सनल लॉ। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर आपने नाम सुना हो तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके ऊपर कानून समान रूप से लागू होने चाहिए? तो बात तो सही है। अगर आप कहेंगे कि कोई चोरी कोई मैं करूं या चोरी आप करें, दंड जो निर्धारित होगा वो भारतीय दंड संहिता में दी गई धाराओं के अनुसार होगा। यानी जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वहाँ पे कानून सभी के लिए ऑलरेडी जो है सेम है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो क्रिमिनल कोड है वो तो सबके लिए सेम है, लेकिन जहाँ पे पर्सनल लॉस आ जाते हैं, जैसे शादी कैसे होगी, शादी के रीति रिवाज क्या होंगे, लोग गोद कैसे लेंगे, वहाँ पे अभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वहाँ हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, ईसाई और जो अदर अदर धर्म के लिए सब जगह पे अलग अलग कानून मान्य होते हैं। तो हर कोई जो धर्म है वो अपने कानून के हिसाब से इस चीज़ को डील करता है। लेकिन जो इस कानून में संशोधन किया गया कि जो लड़कियों की उम्र है वो 21 वर्ष पे ही अब उनकी शादी होगी, ये सभी पे लागू होगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल लॉज, मतलब उनके धर्म के अनुसार क्या भी न्यूनतम एज हो, लेकिन इसमें यही जो उम्र है वो मानी जाएगी। जैसे भले ही जो ईसाई विवाह अधिनियम 1872 या पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 या मुस्लिम व्यक्तिगत जो कानून है या जो शरिया का कानून है, इसमें अलग अलग नियम हो। जैसे मतलब जैसे मुस्लिम धर्म की हम बात करें तो वहाँ पे कहा जाता है कि युवा हो जाने पे जो बच्चा है उसकी शादी होगी, जब की शादी होगी तो युवा की उम्र कई बार वहाँ पे 15 कंसीडर कर ली जाती है। तो यहाँ पे अब जो पर्सनल जो भी आपके होंगे वो मान्य नहीं होंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्मली इस चीज़ को लागू किया गया कि 21 वर्ष होने पर जो है 21 वर्ष ही इसमें तय उम्र मानी जाएगी महिला की। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये कि ये यूनिफॉर्म लॉ जो है लाया गया है। अब यहाँ पे कोई भी पर्सनल लॉ से इसके क्लैशेस नहीं है। ये पर्सनल कोई भी लॉ है इसको ओवर रूल करते हुए ये कानून लाया गया और इसको भी सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। हालांकि केंद्र में जो जब ये कानून आया था तो विपक्ष ने इसका विरोध किया था और अभी जो रूलिंग पार्टी है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, उसको लेकर के भी जो स्टेट का विपक्ष है वो ये कह रहा है कि केंद्र में जब हमारा ये कानून आया था तो इन लोगों ने पास नहीं किया था। बहरहाल वो पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं वो तो हम मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते रहेंगे। जो मेन कंसर्न है, चलिए हम उसकी बात करते हैं कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि अच्छा भाई, लड़कियों की उम्र 21 तो लड़कों की हमेशा ज़्यादा रखी जाती है। मतलब ऐसा होता था कि लड़कों की 21 तो महिलाओं की 18। तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या कोई कानून इसके पीछे रन करता है कि क्यों ऐसा है कि विवाह में जो पुरुष हैं उनकी उम्र ज़्यादा और लड़कियों की उम्र कम होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कोई कानून नहीं है, ना कोई ही ऐसी विधि है।
दरअसल जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में तर्क दिया था कि अलग-अलग कानूनी मानक इस तरह के जो स्टीरियोटाइप है उसको बढ़ावा देने हैं कि जो पत्नियाँ हैं उनको अपने पति से छोटा होना चाहिए। कई जगह वैसे ये भी कहा जाता है कि लड़कियाँ लड़कों की तुलना में बहुत जल्दी ही मैच्योर हो जाती हैं, अधिक परिपक्व हो जाती हैं। तो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो इस वजह से जितनी जो समझ है लड़कों को होती है उतनी समझ महिलाओं को थोड़े समय पहले ही आ जाती है, इसलिए वो शादी के लिए योग्य हो जाती हैं। और ये कुछ रीज़न है, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक तर्क नहीं है। चलिए ज़रा अब हम बात करें कि अगर महिलाओं की उम्र बढ़ती है तो मतलब शादी की उम्र सीमा ज़्यादा कर दी जाती है तो इससे क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले तो महिलाओं को शिक्षा और करियर का ज़्यादा अवसर मिलेगा। जैसे आप देखें तो आईएएस का एग्ज़ाम देने की न्यूनतम उम्र ही 21 है। अब जल्दी 21 में शादी कर देने से कई बार जो महिलाओं को जो करियर में ग्रोथ मिल सकती है वो नहीं मिल पाती है। दूसरा कि क्या है कि अगर जल्दी शादी होती है तो फिर जल्दी ही उनको जो बेबी कैरिंग करनी होती है या कह लीजिए बच्चे का जन्म जब होता है तो कई सारे बदलाव आते हैं एक महिला के शरीर में। तो स्वास्थ्य और पोषण जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी चीज़ है सशक्तिकरण। बहुत जल्दी शादी जब हो जाती है तो महिलाएं बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं और बहुत जल्दी जब शादी के बंधन में तो बहुत कम उम्र में उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ डालती जाती हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि उनकी एम्पावरमेंट के लिए जो विमेन एज है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो चलिए आज के जो अंक में हमने समझा कि क्यों महिलाओं की उम्र कहाँ बढ़ाई जा रही है, क्यों बढ़ाई जा रही है, इससे क्या आने वाले समय में प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आज के सत्र का समापन हम यहीं पे कर रहे हैं इस न्यूज़ के साथ। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। देखिए जो हमारा ऑफर है इसके जो समय सीमा उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब ये ऑफर आपको 31 अगस्त तक अवेलेबल होगा, जहां आपको मात्र 24,999 में न केवल यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन का कोर्स मिल रहा है बल्कि आपको 6 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, अतिरिक्त एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इस कोर्स में 70 से अधिक सिलेक्शन दिए हैं, कंप्लीट जीएससी 60 टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है, यानी आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए ये था आज का सत्र। फिर मिलेंगे आपसे किसी इंपॉर्टेंट सत्र के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।